Student, I welcome you all in CPA online classes. My name is Arvind Dubey and today I am going to teach you lesson number 3 Bal Sundaram. In this chapter we have already discussed about the story of Bal Sundaram, what happened with him in South Africa and how did Gandhi ji help him. So today you have to watch from page number 17. आपको पेज नंबर 17 से देखना है। तो यहाँ से अब क्या होता है आप देखिए। सो आई वेंट ऑफ इन सर्च ऑफ एन एम्प्लॉयर। जब बाल सुंदरम को वहाँ से उसके एम्प्लॉयर ने छुट्टी दे दिया, मतलब जो जिसके अंडर में वो काम करता था, तो वहाँ से जब उसको छुट्टी मिल गया, गांधी जी के ज़रिए उसको किसी तरह वहाँ से छुटकारा मिला, तो इसके बाद बाल सुंदरम को गांधी जी लेकर एक एम्प्लॉयर के पास जाते हैं जो रोज़गार प्रदान करता है। सो आई वेंट, आई कौन कहता है यहाँ पर? गांधी जी कहते हैं आई वेंट ऑफ इन सर्च ऑफ एन एम्प्लॉयर। ही हैड टू बी अ यूरोपियन। जिस एम्प्लॉयर के पास गांधी जी गए वह एक यूरोपियन था। एज नो इंडियंस कुड एम्प्लॉय इंडेंचर्ड लेबर। जैसा कि वहाँ पर एक इंडेंचर्ड लेबर के रूप में कोई इंडियन काम नहीं कर रहा था। एट दैट टाइम आई न्यू वेरी फ्यू यूरोपियन। उस समय वहाँ पर मैं बहुत कम यूरोपियन को ही जानता था। आई मेट वन ऑफ देम। मैं उनमें से एक से मिला। ही वेरी काइंडली एग्रीड टू टेक ऑन बाल सुंदरम। वह बाल सुंदरम को मतलब अपने साथ लेने के लिए एग्री हो गया, मतलब काम पे रखने के लिए एग्री हो गया। आई ग्रेटफुली, मैं बहुत कृतज्ञता के साथ एक्नॉलेज स्वीकार किया हिज काइंडनेस, उनकी इस काइंडनेस को, उनकी इस महानता को, उनकी इस दयालुता को मैं स्वीकार किया। द मजिस्ट्रेट कन्विक्टेड बाल सुंदरम एम्प्लॉयर्स। जो मजिस्ट्रेट था, जो पूरी केस सुना था बाल सुंदरम के बारे में कि बाल सुंदरम को मारा गया था, उसने ये पाया कि जो बाल सुंदरम का एम्प्लॉयर था वह दोषी था, कन्विक्टेड था। एंड रिकॉर्डेड दैट ही हैड अंडरटेकन टू ट्रांसफ़र द इंडेंचर टू सम एल्स। और उसने यह निर्णय लिया, एंड रिकॉर्डेड दैट ही हैड अंडरटेकन ट्रांसफ़र, कि वह उसका ट्रांसफ़र कर देगा, इंडेंचर टू सम वन एल्स, किसी और को। मतलब अब उसका जो मालिक, नाउ लुक वेरी केयरफुली, ही वेरी काइंड एग्री टू टेक ऑन बाल सुंदरम, मतलब वो किसी तरह एग्री हो गया कि वो बाल सुंदरम को अपने पास रखेगा। आई ग्रेटफुली एक्नॉलेज हिज काइंडनेस। द मजिस्ट्रेट कन्विक्टेड बाल सुंदरम्स एम्प्लॉयर एंड रिकॉर्डेड दैट ही हैड अंडरटेकन ट्रांसफ़र टू इंडेंचर टू समवन एल्स। अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने यह निर्णय लिया कि जो बाल सुंदरम का जो एम्प्लॉयर था उसको वहाँ से निकाल दिया गया, अब उसकी जगह कोई और रखा जाएगा। बाल सुंदरम केस रीच्ड द ईयर ऑफ एवरी इंडेंचर्ड लेबर। जितने भी इंडेंचर्ड लेबर थे, इंडेंचर्ड लेबर को कई बार मैं परिभाषित कर चुका हूँ कि इंडेंचर्ड लेबर उसे कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, किसी तरह गुलाम बनाकर काम किया जा सकता है, ठीक जैसे गुलाम होते हैं, स्लेव होते हैं, उसी तरह। बाल सुंदरम केस रीच्ड द ईयर्स ऑफ एवरी इंडेंचर्ड लेबर। जितने भी वहाँ पर इंडेंचर्ड लेबर थे, सबके कान में यह बात पहुंच गई कि बाल सुंदरम के साथ कैसे क्या हुआ था और उसे किस तरीके से न्याय मिला। एंड आई केम टू बी रिगार्डेड एज देयर फ्रेंड्स। और उन सब जितने भी इंडेंचर्ड लेबर्स थे उनका मैं एक दोस्त के रूप में रिगार्ड करने लगा, मतलब मैं जाना जाने लगा, मुझे सम्मान मिलने लगा। आई हेल्ड दिस कनेक्शन विथ डिलाइट। मैं, हेल्ड मतलब होता है स्वागत करना। अब देखो हेल का यहाँ पर बहुत सारा प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है लेकिन मीनिंग अलग होता है। HELL रहेगा तो हेल मतलब नरक हो जाएगा, और HAILED रहेगा तो स्वागत करना हो जाएगा। HAIL रहेगा तो हेल मतलब ओला हो जाएगा। HALE रहेगा तो हेल मतलब हट्टा कट्टा हो जाएगा। तो आई हेल्ड दिस कनेक्शन विथ डिलाइट्स। मैं इस कनेक्शन को, इस जो जुड़ाव था, मैं इसका स्वागत किया। हेल मतलब स्वागत करना होता है, डिलाइट मतलब हैप्पीनेस, खुशी के साथ मैंने स्वागत किया। अ रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर्स बिगेन टू पार इनटू माय ऑफिस। रेगुलर स्ट्रीम, एक लगातार जो स्ट्रीम ऑफ, स्ट्रीम मतलब होता है झरना, लेकिन यहाँ पर स्ट्रीम मतलब होगा भीड़, हम कह सकते हैं। स्ट्रीम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर बिगेन टू पार इनटू माय ऑफिस। लगातार मेरे ऑफिस में बहुत सारे इंडेंचर्ड लेबर की भीड़ लगने लगी। एंड आई गॉट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग देयर जॉय एंड सारो। और मुझे एक अच्छा अवसर मिला कि उनके सुख और दुख, उनके जॉय और सारो को अच्छे से समझने का और अच्छे से जानने का एक अच्छा अवसर मिल गया।
द इकोज ऑफ बालसुंदरम केस वर हियर्ड इन मद्रास। अब बालसुंदरम द इकोज ऑफ बालसुंदरम केस वर हियर्ड इन फार ऑफ मद्रास। मद्रास में मद्रास तक, इको मतलब सुना जा सकता था, मतलब बालसुंदरम के केस के बारे में लोग मद्रास तक जान गए। मद्रास कहाँ है? इंडिया में। द ओल्ड नेम ऑफ चेन्नई इज नोन एज मद्रास। मद्रास जो है फार्मर नेम है चेन्नई का। लेबरर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोविंस who went to Natal on indentured came to know of his case through their indentured brethren। जो भी इंडेंचर्ड थे, जो अलग अलग प्रोविंस मतलब होता है क्षेत्र से बिलोंग करते थे, वो नतल आए, नतल जगह है, वो जानने के लिए कि ऑन कम टू नो दिस केस, इस केस के बारे में, थ्रू देयर इंडेंचर्ड ब्रदरन। ब्रदर का प्लूरल होता है ब्रदरन, तो अपने जो सहकर्मी थे, फेलो मेंबर्स थे, उनके जरिए ये जानने के लिए कि क्या इस केस में हुआ था, ऐसा क्या हुआ था बालसुंदरम के साथ। देयर वॉज नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी इन द केस इटसेल्फ बट द फैक्ट दैट देयर वॉज समवन इन नतल टू स्पाउस देयर कॉज एंड पब्लिसिटी वर्क फॉर देम गेव टू द इंडेंचर्ड लेबर्स जॉय फुल सरप्राइज एंड इंस्पायर्ड हिम विथ होप। ऐसा कुछ नहीं था। देयर वाज नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, इतना कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी अद्भुत चीज़ नहीं था इन द केस इटसेल्फ, इस केस में भी। बट लेकिन बात ये थी कि द फैक्ट दैट देयर वाज समवन इन नतल, कोई ऐसा व्यक्ति है जो नटल में रहता है, टू स्पाउस, स्पाउस का मतलब होता है सपोर्ट करना, सहयोग करना, जो सहयोग कर सकता है देयर कॉज, उनके कॉज का, किनके कॉज का, जो इंडेंचर्ड लेबर है उनका, एंड पब्लिसिटी वर्क फॉर देम, और उनका सहयोग करके वो पब्लिसिटी उसको मिल रही थी, गेव देम इंडेंचर्ड लेबर अ जॉय फुल सरप्राइज, जो इंडेंचर्ड लेबर को एक आनंदित करने वाला सरप्राइज देते थे, एंड इंस्पायर्ड हिम विथ होप, और उनका हौसला बढ़ाया जा सकता था जिससे वह इंस्पायर हो, उनको एक होप मिले। आई हैव सेड दैट बालसुंदरम एंटर्ड माई ऑफिस हेड गियर इन हिज हैंड। आई हैव सेड दैट, मैंने ऐसा कहा कि बालसुंदरम मेरे ऑफिस में एंटर करता है, उसके सर पे एक टोपी रहती है। हेडगियर का मतलब मैं बता चुका हूँ, हेडगियर क्या होता है, कैप होता है एक प्रकार का। देयर वाज अ पिक्यूलियर पैथॉस, वहाँ एक विशेष, पिक्यूलियर मतलब होता है विशेष, विशेष होता है, और पैथॉस मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ इवोकिंग पीटी एंड सिंपैथी, एक सहानुभूति, एक दया वहाँ पर दिख रहा था। अबाउट द सर्कमस्टेंसेस विच आल्सो शोड आवर ह्यूमिलेशन, जिसकी वजह से हम लोगों की बेइज्जती हुई थी, मतलब जो ह्यूमिलेशन हुआ था, जो बेइज्जती हुई थी, उसकी वजह से एक सहानुभूति दिख रहा था उसके चेहरे पे हमारे लिए, जो उसकी बेइज्जती हुई थी, किसकी? बालसुंदरम की, जो बेइज्जती हुई थी, और मैं जिस वजह से उसका हेल्प किया था, उस परिस्थितियों में विच आल्सो शोड आवर ह्यूमिलेशन, वो जो हम लोग की बेइज्जती हुई थी, वहाँ पर उसको पैथॉस दिख रहा था, सहानुभूति दिख रही थी मेरे प्रति। अ प्रैक्टिस हैड बीन फोर्स्ड अपॉन एवरी इंडेंचर्ड लेबर, एक प्रथा, A practice had been forced upon every indentured labor and every Indian stranger to take off his headgear with visiting a European। यह एक प्रकार की प्रथा थी कि कोई भी इंडेंचर्ड लेबर यूरोप में जाएगा तो उसको अपने सर पे किसी न किसी प्रकार का, एक प्रकार से चाहे हेड कैप हो चाहे टर्बन हो, कोई ना कोई चीज़ बांधना पड़ेगा। विजिटिंग यूरोपियन वेदर द हेडगेयर वर अ कैप, एक प्रकार का कैप था, टर्बन आर स्कार्फ रैप्ड अराउंड द हेड, उनको अपने हेड पे बांधना ही था, मतलब किसी न किसी प्रकार का। अ सैल्यूट इवन विथ द बोथ हैंड्स वाज नॉट सफिशिएंट। बालसुंदरम thought that he should follow the practice even with me। बालसुंदरम को ऐसा लगा कि इस प्रैक्टिस को, मतलब गांधी जी खुद कहते हैं कि मुझे भी इस प्रैक्टिस को मानना चाहिए, और उसके साथ मतलब जो प्रथा चला रही थी सर पे टर्बन या किसी प्रकार का कैप लगाने का। दिस वाज द फर्स्ट केस इन माय एक्सपीरियंस, यह
पहला ऐसा स्थिति था, केस था मेरे अनुभव में। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, ह्यूमिलिएटेड एंड आस्क्ड हिम टू टाई अप हिज स्कार्फ, मैंने बहुत ही बेइज्जती महसूस किया और मैंने उससे कहा कि तुम अपना स्कार्फ बांधो। ही डिड सो, और उसने ऐसा किया भी, नॉट विदाउट अ सर्टेन हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के, बट आई कुड परसीव द प्लीजर ऑन हिज फेस, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर एक प्रकार की प्रसन्नता देखा। इट हैज ऑलवेज बीन अ मिस्ट्री टू मी, यह हमेशा मेरे लिए एक रहस्य था कि हाउ मैन कैन फील देमसेल्फ ऑनर्ड, कैसे कोई व्यक्ति अपने आप को सम्मानित महसूस कर सकता है या करता है, बाय द ह्यूमिलिएशन, जब उसकी बेइज्जती होती है, फॉर देयर फेलो बींग्स, उसके सहकर्मियों द्वारा, उसके साथ में रहने के लोग जब उसकी बेइज्जती करते हैं तो कैसे इस व्यक्ति को ऑनर्ड महसूस होता है। मैं तो इस चीज़ के लिए हमेशा, मेरे मन में हमेशा इस तरह का मिस्ट्री बना था। तो ये लेसन आपका फिनिश हो गया। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948 was the leader of the non-violent independence मूवमेंट इन इंडिया। ही वाज बैरिस्टर एंड राइटर। आप इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आप इंडियन हैं तो बहुत अच्छे से गांधी के बारे में जानते हैं, गांधी जी कौन थे, कैसे थे। तो दिस लेसन हैज फिनिश्ड। नाउ in further video we will get next lesson. Thank you, have a good day.